हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो फिजिक्स का क्वेश्चन आता है उसको आज सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कार्य की एसआई मात्रक क्या होती है। दोस्तों, जो कार्य की एसआई मात्रक होती है वो आपका जूल होता है। जो कार्य का फार्मूला था डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें से और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। क्या बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। वाट किसका मात्रक होता है, ये आपका सामर्थ्य जिसको बोलते हैं पावर। सामर्थ्य क्या बोलते हैं, पावर। पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक। किसका होता है, दाब का मात्रक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या करे दूसरा नंबर, बल का सूत्र क्या होता है। दोस्तों, जो बल होता है मास इंटू एसिलरेशन होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। दोस्तों, आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर। जब इसको हम दो गुना करेंगे, इसका स्क्वायर है मतलब ये चार गुना हो जाएगा। जब ये चार गुना हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चार गुना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। कितना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या आपसे क्या, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। और एम्पियर किसका मात्रक होती है, धारा की। किसकी होती है, धारा की। वाट किसकी मात्रक होती है, आपको बताया सामर्थ्य की। क्या, सामर्थ्य की। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। क्या, विभव या विभवांतर एक ही बात है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपसे छठवां क्या कह रहा है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग वेव है। दोस्तों, जो प्रकाश होती है वो आपका ट्रांसफर होती है। क्या, ट्रांसफर्स होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपको, और जो ध्वन तरंगे होते हैं, क्या ध्वन, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है। ध्वन तरंगे क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रकाश तरंगे आपका क्या होता है, ट्रांसफर्स होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा जिसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है। ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी, डायनमो जिसे जनरेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 8वां नंबर, निम्न में से कौन सा सदिश राशि, ये आपको ध्यान में रखना है। ओ सॉरी, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो वेग आपका सदिश है, फोर्स आपका सदिश है, डिस्प्लेसमेंट आप सदिश है, बट स्पीड आपका सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो गलती है उसी को बताना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से चलिए देखिए क्वेश्चन को, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम, प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पास्कल किसकी इकाई है। मैंने आपको बताया दाब की इकाई है। किसकी, दाब की। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक जूल, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। क्या, सेकंड इनवर्स होता है।
ये आपको ध्यान ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, लाल रंग की या लाल रंग की। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो देखो हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या, एफ एस कॉस थीटा। थीटा की जगह आपको 90 डिग्री रखना है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत आवेश विद्युत आवेश की इकाई क्या है, एसआई इकाई। तो हम मैंने आपको पहले बता दिया एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सॉरी एम्पियर नहीं दोस्तों, एम्पियर आपका नहीं होगा, गुलाम होगा। क्या होगा, गुलाम होगा। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत आवेश दिया ना, चार्ज, धारा होता तो एम्पियर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और देखिए, ध्यान से क्वेश्चन आप देखिए, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु तैरती है तो उस पे लगने वाला उत्प्लावन बल कितना होता है? तो वो वस्तु के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।